सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं विधि स्पेशलिटी फूड इंग्रेडिएंट्स लिमिटेड के 2024-25 Q4 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 11% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 36% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 12.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 38.5% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली सेल्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए स्ट्रगल किया। कंपनी ने पूरी साल के दौरान चैलेंजेस का सामना किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 25% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 5% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे -1.5% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -1% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में लगभग 5 गुना बढ़ गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ 94% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 82% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज लगभग 1.5 गुना हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 16% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 1% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 26% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से 4.5% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 24.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 32% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 13.5% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -5% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में 0% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 5.5% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। विधि स्पेशलिटी फूड इंग्रेडिएंट्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। मार्च 2022 से मार्च 2025 तक विधि स्पेशलिटी फूड इंग्रेडिएंट्स लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 26% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में -29% की गिरावट हुई है, जो हाल ही में सुधार को दर्शाता है। लगातार 2 साल की गिरावट के बाद इस साल सेल्स में वृद्धि हुई है, जो मार्केट कंडीशंस में सुधार का संकेत देता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस में 28.5% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पिछले 4 सालों में एक्सपेंसेस में -30% की गिरावट भी हुई है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 15% की बढ़ोतरी हुई और पिछले 4 सालों में -23% की गिरावट हुई है। एक टेम्पररी गिरावट के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने लगातार दूसरे साल वृद्धि को बनाए रखा है, जो बिजनेस ऑपरेशंस में साइक्लिकल अपटर्न को दर्शाता है। इस साल नेट प्रॉफिट में 19% की वृद्धि के साथ पिछले 4 सालों में -26% की गिरावट हुई है। लगातार 2 सालों तक प्रॉफिट में कमी के बाद इस साल नेट प्रॉफिट में हुए इजाफ ने एक टर्नअराउंड का संकेत दिया है, जो स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट्स का असर हो सकता है। इस साल EPS में 18.5% की वृद्धि हुई, हालांकि पिछले 4 सालों में -26% की गिरावट देखी गई है। लगातार 2 साल की गिरावट के बाद इस साल EPS में वृद्धि प्रॉफिटेबिलिटी में रिकवरी के शुरुआती साइंस देती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। विधि स्पेशलिटी फूड इंग्रेडिएंट की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के दिसंबर में 35.64% से 2025 के में 35.62% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2024 में 0.09% से 2025 में 0.11% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.02% तक इंक्रीज किया है।
ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आइए नजर डालते हैं कुछ प्रमुख DIR ट्रांजैक्शंस पर जो मार्केट के डायनामिक्स को रीशेप कर रही हैं। 17 अप्रैल 2025 को इराकी ब्रोकिंग सर्विसेज LLP ने 210 शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 424.37 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 89.1000। 17 अप्रैल 2025 को इराकी ब्रोकिंग सर्विसेज LLP ने 4 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 434.41 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 17.4 करोड़। 17 अप्रैल 2025 को इराकी ब्रोकिंग सर्विसेज LLP ने 889 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 432.02 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 3.8 लाख। 17 अप्रैल 2025 को इराकी ब्रोकिंग सर्विसेज LLP ने 4 लाख शेयर्स बेचे 434.82 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 17.5 करोड़। इस क्वार्टर के DII डील्स के विश्लेषण को समाप्त करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारियां नई इंसाइट्स प्रदान करती होंगी। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।